आपने कहा कि आप और प्रशांत किशोर बैठे थे, पार्टी बनाए आपने कि भाई अब ये आखिरी बार है कि मैं ये कर रहा हूँ। इस आपके चैनल पे कहा था। ये पार्टी आपकी है या प्रशांत किशोर की? नहीं, न पार्टी मेरी है न प्रशांत किशोर जी की है। कई तरह के नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में प्रशांत जी के मन में आया कि इसका नाम जन सुराज रखा जाए। तो क्या वो महज एक फेस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अभी भी कंसल्टेंट की भूमिका में है कि जनसुराज में वो कुछ है पदधारक? बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं और एक नई पार्टी जनसुराज पार्टी की काफ़ी चर्चा हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं आज जनसुराज पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। वैसे सब लोग संस्थापक कहते हैं प्रशांत किशोर को, लेकिन मेरे नज़रिए से संस्थापक उदय सिंह जी हैं और इसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा क्यों इनको संस्थापक मैं कह रहा हूं। उदय सिंह जी, आप अध्यक्ष तो हैं लेकिन संस्थापक भी हैं पार्टी के। एक बार चर्चा में आपने बताया था कि कैसे आप लोग दिल्ली में बैठे हुए थे और आपने आइडिया दिया कि बिहार के बेहतरी के लिए एक पार्टी की स्थापना होनी चाहिए और उसके बाद आपने कुछ लोगों को मिलाया और आपने पार्टी बनाई। प्रकाश जी, धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। थोड़ी सी उसमें ये हो गई। मैंने ये कहा था आपसे कि प्रशांत जी और हम लोग दिल्ली में अक्सर मिला करते थे और प्रशांत जी को ये चिंता बहुत सताती थी कि जो बिहार की दुर्दशा है उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। और ऐसी चर्चा चलते चलते फिर वो बात आगे बढ़ी। फिर प्रशांत जी ने कहा कि हम लोगों को बिहार में जाकर लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कैसे जागरूक किया जाए, इस पे बहुत बातें चली और फिर अंत में ये निकला कि ये तो गांव-गांव जाकर ही होगा। तो हम लोगों ने ये भी चर्चा की, भाई गांव-गांव कौन जाएगा? तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और उचित भी था, क्योंकि जो और हम लोग बैठते थे, हम लोगों की अब वो अवस्था नहीं है और वो उस तरह की हेल्थ भी परमिट नहीं करती थी। और हम लोगों का मेरे ख्याल सोच ठीक निकला, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जिस तरह की बाकी परिश्रम छोड़ दीजिए, जिस तरह की शारीरिक परिश्रम प्रशांत जी ने करके दिखलाया है, सबको दिखलाया है, पूरा देश देख रहा है, वो अद्भुत है। जनसुराज का नाम, कई तरह के नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में प्रशांत जी के मन में आया कि इसका नाम जनसुराज रखा जाए। तो फिर चर्चा हुई जनस्वराज, ये वो, लेकिन उन्होंने फिर जनसुराज हम लोगों ने तय किया। तो जनसुराज एक अभियान के तौर पर 21 साल की बात, ये 2021 की बात है, लेकिन होते होते बंगाल इलेक्शन में मुझे लगता है कि बंगाल इलेक्शन में जब उन्होंने ये कहा था किसी चैनल पे ही कि भाई अब ये आखिरी बार है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे कहा, आपके चैनल पे कहा था, मैं था वहाँ मौजूद। अच्छा, तो उस बात पे वो उसी समय से उनके दिमाग में लगा होगा। एक फैटिग फैक्टर होता है प्रकाश जी, मुझे लगता है कि 10 वर्षों में ये काम करके, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज और हाई टेंशन जॉब होता है, तो ये कह देना कि रणनीतिकार हैं और सलाहकार हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप, और इसको आप बाखूबी समझते होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी किसी चीज़ को अपने मत्थे ले ले तो उसको जब तक वो अंत तक नहीं पहुंचाता तो उसको लगता है कि ये सारी लड़ाई उसकी है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही थी वो तो लड़ रही थी, लेकिन फिर प्रशांत जी ने जहाँ जहाँ जिनके लिए भी काम किया, उनको ये लगा कि उनकी ये निजी जिम्मेदारी है कि वहाँ वो डिलीवर करें अपने रिज़ल्ट पे। एंड उन्होंने ज़्यादातर जगह पे ऐसा करके दिखलाया। तो उनको ये बंगाल में ही लगा कि अब ये काम बहुत हो गया, अब आगे कुछ करेंगे, और ये दिमाग में उनके चल रहा होगा। इसका मैं प्रिवी नहीं हूँ, आई डोंट नो कि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेकिन जब दिल्ली में बातें शुरू हुई तो ये क्लियर हो गया कि उनके दिमाग में ये है कि भाई उनको बिहार में करना है। और फिर उसी दौरान ये भी निकला कि भाई मैं बिहार का हूँ और बिहार को वापस देना चाहता हूँ, बहुत कर लिया जो करना था, अब यही करना है।
तो ऐसा नहीं है प्रकाश जी कि उनको कोई घर में ही कुछ थोड़ी बहुत विरोध का सामना नहीं करना। लड़का है, लड़का छोटा है, अभी स्कूल में पढ़ रहा है, पत्नी है, तो सब कोई ऐसे बहुत ज़ोर से कोई इनको टेल विंड नहीं मिल रहा था कि आप जाइए करिए, बल्कि हेडविंड ही मिल रहा था कि आप चले जाएंगे, कितने दिन के चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने किया, वो संकल्प दिखाया, और जो भी नतीजा है जैसा आपने कहा ही, आज जनसुराज एक अभियान से परिवर्तित होकर एक पार्टी बन गई, और पार्टी में भी हम काफ़ी मेहनत करके आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल। नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप और प्रशांत किशोर बैठे थे, पार्टी बनाया आपने, लेकिन विडंबना यह है, जो प्रशांत किशोर की ट्रैजेक्टरी को मैं फॉलो करता हूं, कभी रहते हैं लेकिन कागज पे नहीं रहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, पार्टी आपकी है, कागज पे नहीं है वो कहीं। आईपैक में भी कागज पे नहीं थे वो, जहां तक मेरी जानकारी है। जनसुराज के प्राथमिक सदस्य हैं भी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, पार्टी ने आपने बनाया, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया, जिसमें पवन वर्मा जी की भी भूमिका है। तो क्या मैं मानूं कि ना वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं कि नहीं, जो जिसमें पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था, जब आपकी माताजी होंगी 54 मेंबर बनते थे, आजकल 10 रुपया 5 रुपये वाला मेंबर बनता है, तो मेंबर हैं भी कि नहीं हैं। तो क्या वो महज एक फेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी भी कंसल्टेंट के भूमिका में है, कि जनसुराज में वो कुछ है पदधारक? जनसुराज और प्रशांत किशोर इनसेपरेबल है, एक के बिना दूसरा है ही नहीं। इससे ज़्यादा मैं आपको स्ट्रांगली ये नहीं बतला सकता था कि उनकी कमिटमेंट लेवल, जनसुराज तो एक नाम है, एक प्लेटफॉर्म है, उनकी कमिटमेंट लेवल बिहार में ये बदलाव लाने की जितना डीप रूटेड है, उतना डीप रूटेड बतलाना भी सहज नहीं है। जहाँ तक रह गई कि वो सदस्य हैं या नहीं हैं, भाई वो पार्टी के सूत्रधार उनको कहा जाता है, तो वैसे ही नहीं सूत्रधार कहा जाता। बहुत लोगों ने ये दूसरे तरह से मुझसे प्रश्न पूछा है, कहते हैं कि वो सूत्रधार हैं, लेकिन मैं उनका बैकग्राउंड फैक्ट चेक करते हुए, आईपैक शुरू किया उन्होंने, आईपैक में 3 डायरेक्टर उन्होंने बना दिया, 3 डायरेक्टर के तहत मार्फत उन्होंने काम किया। न जाने सैलरी कैसे लेते थे, पैसा कैसे कमाते थे, भगवान जाने वो क्या रूट था, आई डोंट नो, मॉडल क्या था। यू आर अ बिजनेसमैन, यू वुड अंडरस्टैंड बेटर। फिर जनसुराज में आए, मुझे पता चला कि एक जनसुराज फाउंडेशन बना, जिसमें शुरू में बने, फिर बाद में हट गए। जनसुराज पार्टी के न अध्यक्ष हैं, न अब सदस्य हैं कि नहीं हम नहीं जानते, वो आप बताइएगा, आपके रिकॉर्ड्स में क्या है? वो जनसुराज के सदस्य भी हैं सदस्य? बिल्कुल, रसीद कटाया है उन्होंने? अरे बिल्कुल, मतलब अध्यक्ष के नाते आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ अध्यक्ष के नाते। मैं आपसे ये कह रहा था कि लोग पूछते हैं मुझसे, आपके जैसे सवाल नहीं, लेकिन इसी लहजे में, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किस चीज़ का हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज पार्टी का हूं, और जनसुराज पार्टी क्या है इसको भी समझना चाहिए कोई। ये पार्टी आपकी है या प्रशांत किशोर की? नहीं, न पार्टी मेरी है, न प्रशांत किशोर जी की है। ये पार्टी, 1 मिनट दीजिएगा तो बता देता हूँ। ये अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, और जब अभियान के तौर पे शुरू हुआ प्रकाश जी, तो करीब इनके 1 महीना जब यात्रा हो गया था, तो मुझे लगा कि भाई एक रजिस्टर करके पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था अभियान, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई ख्याल नहीं था, और ऑन द टेबल नहीं था, डिस्कशन नहीं था कि इसका यही फेज़ होगा कि पहले अभियान होगा फिर पार्टी होगा। और आप मुझे और मेरे बारे में जानते होंगे, मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। नहीं। तो उस समय मैंने ये नहीं मालूम था कि ये पार्टी बनेगी कि नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे, टू बी एक्स्ट्रा कॉशस, मैंने ये डिसाइड किया कि इस पार्टी को तो रजिस्टर करा लो। तो जब इतने कैजुअल वे में करा रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि इसमें पॉलिटिशियन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपने ही
लोगों से कहा जो ऑफिस में थे कि भाई आप लोग अपने नाम से इसको रजिस्टर करवा लीजिए। पता नहीं किस वजह से, नाम में कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन है या जो भी है, इलेक्शन कमीशन ने इनऑर्डिनेट डिले किया इसको नाम को स्वीकार करने में, और 6-8 महीने के बार बार रिमाइंडर के बाद उन्होंने यह नाम स्वीकार किया। फिर पार्टी रजिस्टर हो गई, जो पार्टी की प्रक्रिया है वो पार्टी रजिस्टर हुई, बाकायदा उसके जितने मेंबर्स चाहिए वगैरह वगैरह। पार्टी कब रजिस्टर हुई? 2021 में? 2022 में नहीं, हाँ 22 में, 2022 में रजिस्टर हुआ और रजिस्टर होकर रख दिया गया। यात्रा चलती रही, लेकिन रोज़ाना या हर सप्ताह ये लग रहा था कि लोग ये कहने लगे खुले तौर पे, और आप लोगों ने भी इसको सुना होगा कि वो तो ठीक है, अभियान चल रहा है, बदलाव की बात चल रही है, तो प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो करीब मई या जून आते आते प्रशांत जी और हम लोग फिर बात करने लगे कि भाई पार्टी तो लगता है कि अनाउंस करना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा। तो फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 2 अक्टूबर को पार्टी अनाउंस हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब पार्टी अभी कैसे बनी है, पार्टी तो पहले बन गई। तो उसमें मैंने बयान भी दिया था कि भाई वो तो रिकॉर्ड की बात है कि पार्टी कब बन गई, किसने बना लिया, तो उसमें कोई रहस्य मतलब 2022 में पार्टी बन गई मेरे ख्याल से। और इन्होंने पदयात्रा शुरू किया 2 अक्टूबर 2022 को, पार्टी बनने के पहले। शायद 2023 में बनी, इसलिए डोंट होल्ड मी टू द डेट्स। एंड 24 में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई अभियान चल रहा था, लोगों से हमने बात किया, तो इतना बदकही करने की क्या जरूरत थी। 24 में उन्होंने 2 साल पहले जब रजिस्टर करा लिया, तो 24 में मिलर वहाँ वेटनरी कॉलेज में उन्होंने अनाउंस किया कि पार्टी बनाया। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं सहमत हूँ कि क्या जो आएगा अभियान करने उसको पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी? क्या हम लोग पहले ही जानते थे कि अगर हम बिहार में घूमेंगे, प्रशांत जी घूमेंगे, तो इस तरह का ट्रैक्शन मिलेगा? ट्रैक्शन तो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ट्रैक्शन तो आप लोग देख रहे हैं कि ट्रैक्शन इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। तो मेहनत के अलावा मेहनत बहुत लोग करते हैं। मैं कैसे कह दूं कि और लोग जो आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत नहीं। भाई अगर ट्रैक्शन नहीं मिलता तो पार्टी नहीं अनाउंस होता, पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लोग कहते ठीक है भाई बहुत लोग आए, आप भी आए, आपकी भी बात सुनी, चलिए आगे, लेकिन लोगों ने नहीं कहा चलिए आगे, लोगों ने कहा यहीं रुकिए और बताइए। तो यहाँ रुक के बताया। और आपको अगर, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सब कुछ मुझे ही मालूम है, मैं ही करता हूँ, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि आज हमारी मेंबरशिप, आज हमारा आकार भारतीय जनता पार्टी से बड़ा है बिहार में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हमारे बराबर में ऑर्गेनाइजेशन के मामले में नहीं है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है रिजल्ट का। इसको प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं बीजेपी से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया हूँ इसलिए मैं बीजेपी से ज़्यादा सीटें ला रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो अलग डायनामिक्स है। लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज, वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और लोगों को ये विश्वास हो रहा है कि हमें एक विकल्प मिला है और हमारी तरफ बहुत होपफुली लोग देख रहे हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि हम प्रतिदिन प्रति घंटे के हिसाब से अपने पार्टी की स्वीकार्यता जो लोगों में होनी चाहिए वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ रही है। वो कहाँ पहुँचेगी, कितने सीट जीतूंगा, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मुद्दे आप अच्छे उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी के लिए संगठनात्मक स्तर पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ग्राउंड प्रेजेंस पे भी कोई शक नहीं है। उसको वोट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। हम भी 23-24 साल से पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने कई रैलियां कवर की हैं, बड़े बड़े नेताओं की, 4-4 लाख लोग आए जी, और फिर भी लोग चुनाव हार गए। आप ही की रैली में मैं देखता हूं 2014 में, उदय जी मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं, आपके पूर्णिया में 2014 में जो रैली हुई थी 3 लाख से ऊपर वोट आई थी, जो मैदान में, रंगभूमि मैदान है आपका। तो आप फिर भी चुनाव हार गए, आपने मेहनत किया था। बिल्कुल चुनाव जीतना, लोगों का भीड़ इकट्ठा होना, लोगों की बात सुननी, वो कहीं से भी ये इस तरफ इशारा नहीं। तब आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और नरेंद्र मोदी जी पीक पर की लहर चल रही थी, सब सीटें जीत गए थे। मेरी माँ, जिनकी वजह से आज मैं राजनीति में हूँ, 1977 में लड़ने के लिए आई,
स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा जी आई हुई थी उनकी रैली में, जिस रैली की आप 2014 की जिक्र कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि 1977 जब यातायात की इतनी सुविधा भी नहीं थी जितनी 2014 में हो गई थी, उससे बड़ी रैली थी, लेकिन मां हार गई थी। तो इसलिए रैली में लोगों का आना और परिणाम आपके पक्ष में हो जाना ये अलग चीज़ है। लेकिन इसको कहते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग, और आपको भी ये बहुत अनुभव होगा, हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा पहचानते हैं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि मैं मोदी जी का एक समय में बहुत बड़ा प्रशंसक और समर्थक या जो कहिए वो था, उनके रैलियों की जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती थी, जो एक्साइटमेंट होता था, आज भीड़ चाहे उतनी आती हो हमारे प्रधानमंत्री जी के रैलियों में, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है। अब वो बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ गया। प्रशांत जी के रैलियों में जो लोग आ रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि वो कुछ तुरंत वहाँ पे उनको मिलने वाला है, उस भावना से आ रहे हैं। ये हम लोगों को आशा हम लोग में जगाती है कि ये लोग जो सुनने आ रहे हैं, इनके मन में जो बातें हैं वो ये व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुन के अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं कि हाँ यार, ये जो आदमी बोल रहा है इसमें कुछ सच्चाई है। और अगर ऐसा हो जाए, अगर है, वो क्या जाने की होगा कि नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो संभव है कि जो हम 30-35 सालों से जहां तक नहीं पहुंच पाए, शायद पहुंच जाए। कहते हुए एक चीज कह दूं कि बिल्कुल नहीं मैं मानता, लोग कहने को जो कहते हैं कि नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, मैं नहीं मानता। नीतीश जी ने बहुत कुछ किया, इस बिहार में बहुत प्रगति हुई। प्रशांत किशोर तो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, प्रशांत किशोर जी की सारी बात को आप सुन लें, एक तरफा ना देखें। 2005 में जब नीतीश जी बने थे, आज जिन सड़कों पे हम चलकर उन रैलियों तक पहुंचते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान राज्य की सरकार का भी है। नीतीश जी के जो पहले 4-5 साल बीते हैं, वो मैं बिहार के स्वर्ण काल में गिनता हूं। मैं उस समय सांसद था, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उनके जो पहले कार्यकाल बीती, वो बिहार के लिए स्वर्ण काल था। उसके बाद न जाने किस कारण अब हाल फिलहाल में तो लोग उनकी सेहत की चर्चा करते हैं, लेकिन उस समय सेहत की कोई बात नहीं थी। लेकिन 2008-9 आते आते नीतीश जी ने अपना ध्यान बिहार से हटाकर कहीं और कर दिया। कहाँ कर दिया, क्यों कर दिया, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक हो गई बात कि नीतीश जी, जिनका मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी वजह से हो गया, लेकिन मैं भी एक आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति में से था कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट करें। उनका भी विरोध था, सब में होता है। तो बीजेपी वाले कह रहे थे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आडवाणी जी को ये समझाने में कि नीतीश जी को अनाउंस कीजिए, हम लोग जैसे लोगों का भी याद था। लेकिन 2012 में आकर मुझे अपने ही सरकार के खिलाफ पेपर रैली करनी पड़ी। पेपर में ऐड भी निकाला आपने? पेपर में ऐड निकाला, रैली की, और वो भी बड़ी भयंकर रैली, वेदही रैली, वेदना प्रदर्शन, बहुत बड़ी रैली हुई। वो क्या कर रहा था, मैं नीतीश जी की आलोचना नहीं कर रहा था। मैं फिर बोल रहा हूं, आज तो मुझे सूट करेगा ये कहने में कि मैं नीतीश जी की तब से आलोचना कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं तब भी नीतीश जी को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था कि आप ध्यान इधर दीजिए, आपके यहाँ जो ये भ्रष्टाचार, अफसरशाही इस तरह से बढ़ा है। हाँ, मेरा सवाल यह है, आप जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, चूंकि प्रशांत जी आपके पार्टी से मैं किसी पद पे नहीं है, तो क्या मैं उन्हें एक हायर्ड कंसल्टेंट कहूं, या सूत्रधार कहूं, या चीफ मिनिस्ट्रियल एस्पिरेंट कहूं? मैं समझता हूं कि प्रशांत जी और उनकी मेहनत बिहार की भविष्य है, और इसी कन्विक्शन के साथ मैं जन स्वराज में हूं या आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। नहीं तो आप प्रकाश जी, आप मुझे अदरवाइज भी जानते हैं। अगर मुझे इसमें विश्वास नहीं होता तो मैं सब कुछ करता, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए ये काम को लेने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी कन्विक्शन है कि जो प्रशांत जी कर रहे हैं और जो वो कर सकते हैं आगे भविष्य में, वो बिहार का भविष्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशांत किशोर में इमेंस एनर्जी है, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर उनमें कुछ मेरिट नहीं रहता
तो वो इतना आगे बढ़ नहीं पाते और इतना जुनून के साथ, जज्बा के साथ वो काम नहीं करते। फिर भी हमारा अगला सवाल ये है उदय जी कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपने कहा कि ट्रैक्शन है, पेनिट्रेशन है, लेकिन जन सुराज पार्टी के आने के बाद एक हमने देखा है कि पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल कल्चर है बिहार में उसमें बदलाव आया है। जैसे साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पैसे का इन्फ्यूजन होता है, उस तरीके का पैसा बह रहा है आपके पार्टी के द्वारा। तो लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि पार्टी की फंडिंग कहाँ से होती है। सवाल उठना लाजमी है, लोगों की जिज्ञासा भी लाजमी है। अब कुछ लोग सच में जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये प्रश्न आलोचना के इस पे बोलते हैं। तो पहले मैं इसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर दूं, बिल्कुल पैसा खर्च हो रहा है बिना पैसे के, बहुत ज़्यादा। अब वो मैं नहीं बोलता हूं और आप शायद मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। पैसा खर्च हो रहा है और आजकल बिना पैसों के राजनीति नहीं की जा सकती बड़े स्केल पे। आप अपने क्षेत्र में बिना पैसों के लड़ लें, ये संभव है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टेट के लैंडस्केप पे फैलाना चाहते हैं तो आपको पैसे खर्च होंगे। आपने कहा बहुत ज़्यादा। तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। एक दिन की हेलीकॉप्टर का कितना खर्च है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। उस हेलीकॉप्टर के खर्च में हमारे कई 100 गाड़ियां चल जाती हैं। उतना ही नहीं, एक हेलीकॉप्टर पे मुश्किल से 2 या 3 लोग बैठ के जाते हैं, जहां वो बीच जाते हैं, जो भी सभाएं करते हैं। हमारे उन सैकड़ों गाड़ी में हज़ारों लोग घुस जाते हैं, हज़ारों लोग गांव में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो ज़मीन पे दिख रहा है कि इनकी इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतना इनका ब्रांडिंग हो रहा है, इतनी इनकी सभाएं हो रही हैं। हमारी सभा की एक चीज़ बता दूं, हमारी सभा में लोगों के हिसाब से लाखों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो खर्च, अगर जो भी हो रहा है खर्च, वो कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ खर्च हो रहा है कि जन सुराज के समर्थक, जन सुराज में इच्छा रखने वाले कि हम जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के लोग बसों का इंतज़ाम कर देते हैं कि रैली में बस आ जाती है। जो स्टेज बनता है और जो वो एक कपड़े का, बहुत मामूली कपड़े का एक शामियाना लगता है, उसके पैसे पार्टी देती है और खिलाने की जिम्मेदारी वहाँ के लोकल नेताओं की है। शामियाना मंच का पैसा पार्टी देती है। शामियाना मंच का पैसा हम लोग देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो अब मान लीजिए हमारे 5 कैंडिडेट हैं। मैं देखता हूँ एक ही तरह का शामियाना और मंच हर जगह रहता है। एक ही तरह का शामियाना मंच है, वो एक ही कोई इवेंट मैनेजर होगा, नहीं, कोई इवेंट मैनेजर बिल्कुल नहीं है, वहीं लोकल टेंट वाले से बनवाते हैं, लेकिन उसका क्योंकि डायमेंशंस, कलर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वो हम लोग करते हैं। हमारे जितने प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, वो लोग, कुछ किसी ने 10 बस दे दिया, किसी ने 40 बस दे दिया। तो ये बताइए सर, बताइए, तो ये पैसा आता कहाँ से है? हाँ, पैसा अगर हम इसका 4 गुना पैसा खर्च, प्रशांत जी तो कहते हैं कि सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी आ जाती है, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। थोड़ा बहुत समझ मुझे इस बात की। भाई आपको थोड़ा बहुत क्यों समझ होगा? ये अगर मैं कहूँ कि प्रकाश जी को थोड़ा बहुत समझ है तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। आपको पूरी तरह समझ है। सरस्वती की कृपा से आ रही है या कॉन्टैक्ट्स के जरिए आ रही है? सरस्वती, देखिए, सरस्वती की कृपा और कॉन्टैक्ट्स नहीं होगा। मान लीजिए सरस्वती की कृपा मुझ पर भरपूर हो, लेकिन मेरे जितने जानने वाले हैं उनके जेब में खुद ही पैसे ना हो, तो वहाँ से मुझे पैसे कैसे आ जाए? जेडीयू बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं सर कि जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन और जन सुराज फाउंडेशन, जिसमें प्रशांत किशोर जी नहीं हैं, आप हैं, और इसमें पैसे का इन्फ्यूजन होता है सीएसआर का, और सीएसआर का फंड्स को इन्फ्यूज करके आप लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज एथिकली रॉन्ग। नॉट एथिकली ओनली रॉन्ग, लीगली रॉन्ग। मैं बता रहा हूं, और शायद उनके पास रिकॉर्ड्स हैं कि सीएसआर के पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में
आप लोगों ने गलत यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया है, क्या ये सच है? बिल्कुल 16 आने गलत है। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं या जिस नियम की आप बात कर रहे हैं वो 16 आने सच है। आप लोग दो चीज़ों को, हमारे आलोचक, क्योंकि आप तो सिर्फ जो वो कहते हैं वो मुझे पूछ रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी वालों को कहिए कि अपनी होमवर्क ठीक से कर लें। जॉय ऑफ गिविंग, सीएसआर के पैसों से उसने जितने काम किए हैं वो फिलैंथ्रोपिक काम है, वो कहीं से भी राजनीति नहीं है, और वो जाके उसको चेक कर लें। नहीं, सैलरी दी गई है जॉय ऑफ गिविंग से, सीएसआर पैसे से एक सर्टेन अमाउंट, एक्स अमाउंट आप एचआर कॉस्ट में डिसबर्स कर सकते हैं। नहीं, हम जॉय ऑफ गिविंग से हमने किसी को सैलरी नहीं दी है, उनकी जानकारी गलत है, उस जानकारी को ठीक कर लें। और दूसरी बात मैं बताऊं, और वो क्यों जानकारी ठीक कर लें, मैं उनको उसका सहज रास्ता बताता हूं। इट इज़ मैंडेटेड बाय लॉ जी कि हम उसकी रिटर्न और यूटिलिटी सर्टिफिकेट यूसी फाइल करें। अगर उसमें हम गड़बड़ करेंगे तो हम पे कदम उठाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हमारे आलोचक क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो फाइल कर रहे हैं टाइम पे, हमने तो एक भी फाइलिंग मिस नहीं की है या एक में भी लेट नहीं हुए हैं। आपने सीएसआर का पैसा इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं एक्टिविटी किया है। एक पैसा कोई बता दे कि हमने सीएसआर का इस्तेमाल किया है किसी कार्यकर्ता को पैसा देने के लिए कि पॉलिटिकल काम के लिए। आपने सीएसआर का पैसा लिया है या नहीं लिया है? अब जो मेरे डोनर्स हैं, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू कि मेरे डोनर्स ने कौन सा पैसा दिया है। सीएसआर का पैसा दिया है, अपना पैसा दिया, उसका भी जवाब दे देता हूँ, पूरी जवाब सुन लीजिए। अगर उन्होंने सीएसआर का गलत पैसा दिया है तो कार्रवाई उन पे होगी। मैं एक कंपनी भी चलाता हूँ। पैसा गलत नहीं दिया, हाँ, तो पैसा सीएसआर का सही दिया होगा, लेकिन मैंने यूटिलाइज गलत किया। यस, ठीक है ना? यस। तो फिर मैं फंसूंगा जी, मैं फंसूंगा। जी। कैसे फंसूंगा? मैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दूंगा, कारण दूंगा, एविडेंस दूंगा, फोटोग्राफ दूंगा, जो भी वो मांगेंगे, जो भी नियम है उसके अनुसार दूंगा। अगर उसमें गलती पाई जाएगी तो मैं प्रोसिक्यूट होऊंगा, तो मैं तो तैयार हूं। तो मेरे आलोचक क्यों परेशान हो रहे हैं? अब यही प्रश्न को मैं अगर पलट दूं कि ये हेलीकॉप्टर कहां से चल रहा है, सही बात है, इस क्वेश्चन को तो मैं पलट भी सकता हूं। भाई तुम बता दो तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहां चल रहा है, तुम बता दो कि मोदी जी के कार्यक्रम में पैसे कहां से खर्च रहे हो, तुम भी बता दो ना। तो भाई बीजेपी वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही पता लग गया था कि हजारों करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं, मैं खर्च रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जन स्वराज की फंडिंग सुन लीजिए। जन स्वराज की फंडिंग ऐसे है, और जो प्रशांत जी बार बार कहते हैं कि सरस्वती सरस्वती, अब ये मानना ना मानना सुनने वालों की इच्छा है, लेकिन प्रशांत जी जहां भी काम करते रहे हैं, और आईपैक कंपनी के जिसका आपने जिक्र किया था, उसमें तो वो थे ही नहीं। भाई तो मैं कह रहा हूं ना, आईपैक के लड़के जो काम करते थे, आगे जब फंसेंगे आप, मतलब कोई भी लीगल टेनेबिलिटी होगी तो उदय सिंह फंसेंगे, ना कि प्रशांत किशोर जी नहीं ना। भाई पार्टी तो आपकी है, भाई देखिए पार्टी तो आपकी है। आप लोग उसको जैसे समझना हो समझिए, लेकिन मेरी बात समझ लीजिए। जब आईपैक काम किया करती थी तो आईपैक के खर्च होते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी देती थी जिसके लिए काम करती। आईपैक में 3 डायरेक्टर थे। अब आपने रिसर्च किया होगा आईपैक का, मुझे एक डायरेक्टर से लेकर 2 डायरेक्टर, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे आईपैक के बारे में कुछ नहीं पता। जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो मैं, आप प्रश्न पूछेंगे मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूं मैं, लेकिन मैं जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूं कि आईपैक की सैलरी तो पॉलिटिकल पार्टी देती थी, लेकिन प्रशांत जी ने आज तक किसी से 1 रुपया फी नहीं लिया है। ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं और आपके कैमरा पे बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं गलत। मैं जानता हूं, आप जानते होंगे तो फिर आप जानिए। या तो आपको गलत बताया गया है क्योंकि आईपैक के बारे में आपने रिसर्च ठीक से नहीं किया हो, बिल्कुल नहीं रिसर्च नहीं, मैंने बिल्कुल ही नहीं किया, क्योंकि आप पोस्ट आईपैक प्रशांत जी से जुड़े हैं। हाँ, मैं पोस्ट आईपैक का तो प्रशांत जी से जुड़ा हूं। आईपैक का एग्जिस्टेंस बिहार चुनाव 2015 के समय आया। जी बिल्कुल ठीक बात है। पहले वो चलाते थे कुछ सिटीजन्स, कुछ चलाते थे सिटीजन्स एक्शन ग्रुप, जब मोदी जी के साथ काम करते थे। आईपैक का एग्जिस्टेंस आया बिहार चुनाव 2015 के समय। उसमें 3 डायरेक्टर बने। प्रशांत जी उसमें नहीं थे, बार बार बोलते थे भी, सुशील मोदी आरोप लगाते थे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, तो बोलते थे आईपैक में मैं हूं ही नहीं।
आईपैक के लोगों से प्रशांत जी का विवाद होता है 2024 में। इसलिए विवाद होता है कि आईपैक ने जन सुराज के अभियान को 35-40 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद विवाद हो जाता है इन लोग का। उन डायरेक्टर्स का यह आरोप है कि प्रशांत जी ने हम लोग का बेजा इस्तेमाल किया, सैलरी दिया आईपैक ने यहाँ पर अभियान के लिए। तो शायद ये आपकी जानकारी भी नहीं होगी। नहीं, अगर मान लीजिए है या नहीं है, लेकिन आपने अगर जानकारी दे दी, इसमें कौन सी इलीगैलिटी होगी जब बताइए। और क्या इलीगैलिटी है? आईपैक के डायरेक्टर्स गए हैं कोर्ट, आईपैक के डायरेक्टर्स लीगल फाइट कर रहे हैं, आईपैक के डायरेक्टर्स ने आके टेलीविजन पे ये बात बोली है। अगर हमारे विरोध भाई, अगर हमारे विरोध है, आईपैक के तो आधे लोग आज बीजेपी में और आरजेडी में काम कर रहे हैं, तो वहां जाकर वो कुछ भी बोलेंगे तो वो सत्य हो जाएगा? नहीं। मेरा कोई एक्स एम्प्लॉई मेरे पे चार्ज लगाते तो वो सत्य हो जाएगा? ये बताया जाए सर कि सीएसआर का फंड आप लोगों को कितना अभी तक मिल चुका है? मेरे वेबसाइट पे है, और मैं यकीन से मानिए कि मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बता देता। मैं उसको छुपाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो रिटर्न में है, और आपने अगर मुझसे ये इंटरव्यू के पहले पूछ लिया होता तो मैं अपने ऑफिस से पूछकर ये जानकारी रखता हूँ, मैं आपको दे देता। और ऑन रिकॉर्ड कह दूँ कि इस इंटरव्यू के बाद जब मैं कल दिल्ली जाऊँगा तो पता करके आपको अलग से भेज दूँगा आपकी जानकारी के लिए। मैं आपको मतलब रिकॉर्ड पे आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं डिटेल भिजवा दूंगा। मुझे उसको छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी यूटिलाइजेशन भिजवा दूंगा, जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसकी कॉपी भिजवा दूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको छुपाने में। लोग बात का बतंगर इसलिए बना रहे हैं। अच्छा, आप बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आप एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत अनुभवी जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ बिहार में शायद ही कोई आपके सीनियरिटी का होगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक नया क्रिकेटर खेलने आया, तेंदुलकर और धोनी, तो उसकी आलोचना नहीं करने लगते कि ये ऋषभ पंत कौन है? हम लोग यहां आए, सारे तरफ से उसी तरह के हम पे अटैक होने लग गया। चाहे वो एनडीए वाले हों या महागठबंधन वाले हों, सारे लग गए कि प्रशांत किशोर कौन, ये बिजनेसमैन। इसलिए कि आप भी अटैक उसी तरह का कर रहे हैं। नहीं, हम जब आए थे तो हम बिहार के लोगों को वो नहीं कह रहे थे। आप पहले के निकाल के देख लीजिए। हम तो कहने आए थे कि तुमने क्या दुर्दशा अपनी बनाई हुई है, जरा सोचो, और अगर अपने बच्चों के लिए तुम ये करते तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि हम पे जो अटैक है, ये फंडिंग की या इंटेंशन की या ओनरशिप की, तरह तरह की जो बातें आते हैं, आपको एज ए जर्नलिस्ट आपके कान नहीं खड़े होते कि यार ये दोनों तरफ से एक ही तरह की अटैक क्यों हो रही है इन पे? हम जेडीयू पर जब अटैक करते हैं तो जेडीयू को अटैक करते हैं, बीजेपी अटैक करते हैं बीजेपी पे अटैक करते हैं, आरजेडी के लिए आरजेडी वालों की बात कहते हैं। लेकिन आप एक समानता देखेंगे कि जो हम पे अटैक होता है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से आगे पीछे हो, वो 7 दिन आगे 7 दिन पीछे हो, तो वो उदय सिंह पर, वैनिटी वैन पर, आप एक वैनिटी वैन की बात कर लीजिए साहब। एक वैनिटी वैन आज बिहार में पटना में ही घूम जाइएगा तो वैसे 50 वैनिटी वैन आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन उस वैनिटी वैन के लिए इन्होंने नेशनल मीडिया को फंसा के रखा कि प्रशांत किशोर शौच करने कहां जाते हैं। भाई पब्लिक जगह में कहां चले जाएं उतने 5000 लोगों के बीच में? मैं यहाँ करेक्ट करूं? जी जरूर करें। मुद्दा इसलिए बना वैनिटी वैन जी कि आपके हजारों कार्यकर्ता उस ठंड में प्रशांत किशोर जी का कदम से कदम मिलाकर ठंड बर्दाश्त करते हुए उनके साथ समर्थन कर रहे थे। और उस वैनिटी वैन का शौच के लिए इस्तेमाल केवल प्रशांत किशोर कर रहे थे, बाकी समर्थक सड़क पर शौच कर रहे थे। 100% गलत। पहली बात तो इसलिए ये मुद्दा बना। नहीं, पहली बात तो अगर वो हजारों कार्यकर्ता उस वैनिटी वैन में चले जाते तो वो शौच ना बचता ना कुछ बचता। लेकिन वो शौच सिर्फ प्रशांत किशोर जी के लिए नहीं था, वो सभी महिलाओं के लिए था। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आप सर संघर्ष करके आपने राजनीति किया है। बिल्कुल किया है। आपने, आपकी माँ सांसद सदस्य रही जी, हम जानते हैं उनको जी, बचपन से देखा है हमने। जानते हैं जरूर। आपके भाई सेल्फ मेड आदमी है जी, आप खुद सेल्फ मेड बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है।
आपको क्या लगता है बिहार में वैसा पॉलिटिकल कल्चर है कि हजारों कार्यकर्ताओं को आप शौच करने के लिए बाहर खड़े कर दें और अपने लिए वैनिटी बैन रखें, इसलिए मीडिया ने मुद्दा बनाया? ये नहीं कि प्रशांत किशोर इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों लोगों में महिलाएं थी, ये आप लोगों ने देखा होगा। महिलाओं को कहां जाने दिया गया वैनिटी बैन में? जाने दिया गया, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो प्रशांत किशोर जी का वैनिटी वैन नहीं था और ना है। वो वैनिटी वैन उदय सिंह का है और उदय सिंह का ड्राइवर उसको रखता है। और उदय सिंह के ड्राइवर की बात मैं बता रहा हूं कि ये सबके लिए खुला हुआ था। मुझे तो चिंता इस बात की है सर, ऑन द लाइटर नोट, मतलब पहले वैनिटी बैन के चक्कर में उदय सिंह पर आफत आया, अब कहीं सीएसआर फंड के चलते ना आफत आ जाए। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई इलीगल काम ना किया है, ना करूंगा, न हुआ है। मेरे हस्ताक्षर आप नहीं कर रहे होंगे। मेरे हस्ताक्षर से कोई गलत काम नहीं हो सकता, मेरे संज्ञान में भी गलत काम नहीं हो सकता। ये 100%। आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत नहीं है। आपने तो पनाह दिया है प्रशांत किशोर को इस बड़े से घर में। नहीं, पनाह नहीं दिया है। इस घर की बहुत हिस्सा बिहार के हित के लिए आपने पनाह दिया है, आपने टैलेंट देखा उनमें। इस बात की बहुत चर्चा चली कि वो शेखपुरा में रहते हैं। प्रकाश जी, आप मेरे भाई से मिलने कई बार यहाँ आए होंगे। हम बचपन में भी, छोटे उम्र में भी आए हैं, क्योंकि आपके परिवार से हम लोगों का ये रहा है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली रहते थे, यहाँ कम आते थे, तो उस मकान में जिसमें प्रशांत जी रहते हैं वो वीरान पड़ा हुआ था, उसमें कोई नहीं रहता था। और उसमें कोई नहीं रहता था। जब प्रशांत जी यहाँ आए तो मैंने कहा यहाँ रह लीजिए, तो वो रहने लग गए। तो इसलिए किसी का भी ये आक्षेप लगाना जो लगता है वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ठीक। तो सीएसआर फंडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है? मैं आपको भेज दूंगा कागज, आपको कह के आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपको भेज दूंगा कागज। दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ कि आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? अभी क्या लग रहा है चुनाव में 2025 में आप किस स्थिति में हैं? क्योंकि मेहनत काफ़ी हो रही है, ग्राउंड पर प्रशांत किशोर काफ़ी घूम रहे हैं, आपके जो मेन फेस हैं। आपको क्या लगता है, आपको अपने आप को किस पोजीशन में पा रहे हैं अभी? और क्या जन सुराज 243 सीट पर लड़ेगी चुनाव, या चिराग पासवान जो बीच बीच में तारीफ करते रहते हैं आपके साथ गठबंधन करेंगे? पहले उस क्वेश्चन का जवाब दे दूं, हम 243 सीट पे लड़ेंगे। कोई गठबंधन का हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है, इसलिए चिराग जी के इधर होने का कोई सवाल नहीं है। आपका पहला प्रश्न जो था कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिनके पास और साधन नहीं है तरह के जाने का, वो भी ये कह रहे हैं कि इसको तो वोट नहीं देंगे। वो नहीं कह रहे कि जनसुराज को वोट देंगे। जो सच्चाई है, जो नीचे वाले ये बोल रहे हैं कि जनसुराज मुद्दा अच्छा उठा रहा है। जनसुराज मुद्दा अच्छा नहीं, वो जनसुराज का नाम जो नहीं भी जान रहा है वो ये कह रहा है कि इस सरकार को वोट नहीं देंगे, तेजस्वी को वोट नहीं देंगे। तो फिर इसलिए हम लोग होपफुल हैं कि हम लोगों की प्रदर्शन जो लोग समझ रहे हैं उससे अच्छी होगी। कितनी सीटें आएंगी आपको? इट कैन बी इन 3 figures, इट कैन बी इन 2 figures, इट कैन बी इन 1 figure, इट कैन बी 0. We don't know. It's foolish to predict how many seats we'll get. But the feedback we are getting is that we should be, अगर हम लोग अनलकी नहीं हुए तो we should be forming government. Forming the government. इतना होपफुल है Hope सरकार बनाने के लिए? जी, मतलब 124 सीट्स आ जाएंगी, 122 सीट्स। we are hoping for more, honestly. But लेकिन इसमें कहीं से भी थोड़ी भी एरोगेंस या वो चीज़ नहीं है। हम लोग ज़ीरो के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपने पूछा कि लग कैसा रहा है? लग बहुत अच्छा रहा है। हो कुछ भी सकता है। देखिए ना, आपसे ज़्यादा इलेक्शन कौन समझता होगा। अगर हम क्रिटिकल मास तक वोट को नहीं ले गए तो नहीं जीतेंगे सीट। बीजेपी और कांग्रेस में आधे % का फर्क होता है, सारी सीटें बीजेपी ले जाती है, कांग्रेस को सीट नहीं मिलता है। तो ये डायनामिक्स और ये मैथमेटिक्स तो बिल्कुल अलग है ना। तो मेरा ये कहना है कि इतनी सीट ले ही आऊँगा, ये नहीं है। लेकिन ग्राउंड की फीडबैक कैसी है? बहुत अच्छी है। सरकार बनाने लायक है, हाँ है, अच्छी सीट मिलनी चाहिए। अब देखिए ऊपर वाला जो करेगा वो होगा। बस आपका शिक्षा पे है,
शिक्षा और पलायन रोकने पे है। मॉडल क्या है शिक्षा पर? शिक्षा पर रोकने के दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है एक्सेस टू गुड एजुकेशन फॉर इवन द पुअर। तो उसके लिए हम लोगों ने तत्कालिक क्या किया है, एज अ बैंडेड मेजर क्या किया है कि भाई हमारे स्कूल अच्छे हालत में नहीं है और वहाँ शिक्षक जो हैं वो उससे भी खराब हालत में हैं। और इसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि स्कूल एट योर डोर स्टेप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि गांव से निकले ऐसे ऐसे किए स्कूल में पहुंच गए, ये हम लोगों के समय में नहीं होता था। बस में बैठते थे, कहीं जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो जहाँ जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए तो हज़ारों बच्चे आते थे, तो स्कूल में सब प्रोविज़न होता था, लैब भी है, ये भी है, वो भी है, प्लेग्राउंड भी है। यहाँ वो सिस्टम है नहीं, निकले और स्कूल में घुस गए। और आजकल तो भाई खिचड़ी खाए, अगर स्कूल मास्टर अच्छा है, हेड मास्टर खिचड़ी खिलाया तो वो चलो गनीमत है, और उसके बाद हम चले गए, मास्टर अपने काम में लगा हुआ। हम लोगों की ये है कि इसको जब सुधारेंगे तो इस इंटरिम में क्या करेंगे। तो इंटरिम में हम लोग कह रहे हैं कि जो बीपीएल परिवार, जिसको हम लोग इनिशियली बीपीएल कहा करते थे, जो निम्न आर्थिक रूप से निम्न इसके परिवार हैं, वो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ अंग्रेज़ी मीडियम है, भेज दीजिए। और हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके देखा है कि अगर हम थोक भाव में, जिसको कहते हैं, प्राइवेट स्कूल से डील करें, क्या प्राइवेट स्कूल खोल लो, अच्छे टीचर रख लो, हम इतने बच्चों के लिए अगर तुम पढ़ाओगे कितने लोगे, तो हम लोगों ने देखा कि मोटा मोटी 500, 600, 700 रुपये में वो स्कूल में हम लोगों को गांव में ये व्यवस्था मिल जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप ये कर लीजिए। और ये एडिशनल बर्डन इसलिए नहीं है कि अभी भी जो बच्चे हमारे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, वो फ्री उनको लग रहा है ना, लेकिन सरकार तो खर्च ही रही है पैसे ना। तो एजुकेशन बजट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बजट्स इन द बिहार बजट, उसका जो कंपोनेंट है एजुकेशन का। तो हम लोग उसको रीडायरेक्ट करके, और एजुकेशन का रिजल्ट बिहार वालों को भी मालूम है और हम कह भी रहे हैं कि एक वर्ष में आपको नहीं दिखेगा। भाई बचवा निकलेगा स्कूल से तब ना आप देखिएगा कि बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक साल में एजुकेशन नहीं हो जाएगा, उससे पहले रिजल्ट हेल्थ का निकलने लगेगा। अगर हम अपने अस्पतालों को सुधार देंगे, अच्छे डॉक्टर रख देंगे, तो हेल्थ केयर बढ़ेगा, वो पहले दिखेगा। 9वीं फेल हैं वो, उनको आइडिया नहीं है। तो ये थियोरी जो है, तेजस्वी यादव को आप बोलते हैं 9वीं फेल, और ये थ्योरी जो है सब पे अप्लाई हो सकता है, आपकी पार्टी पर भी अप्लाई हो सकता है, सब पे अप्लाई होगा, मुझ पे भी अप्लाई होगा, मुझ पे भी अप्लाई होगा। अब देखिए कि आपने 10th के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? 12th के बाद पढ़ाई को कौन कहता है नहीं की। मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया। मेरे पिताजी की डेथ, 12th किया आपने? दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12th किया, फर्स्ट डिवीजन आया, सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं लंदन में पढ़ाई करूं। मैं लंदन गया पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं यहाँ वापस आया। मेरी, अब ये सब सार्वजनिक क्यों करवा रहे हैं तो भगवान जाने, लेकिन आपने पूछे तो बता देता हूँ। माँ वॉज नॉट कीपिंग वेल, बिकॉज माँ वॉज नॉट कीपिंग वेल। आई स्टेड विथ माँ टू गिव हर सम एक्टिविटी in which she was interested. She went into politics. I went into politics to assist her because she was a novice. उसी बात पे मैं आता हूँ। हाँ बताइए। इसी बात पे मैं आता हूँ। आप 12th पास किए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, किसी परिस्थितिवश माँ की तबीयत खराब थी, आप पढ़ाई फॉर्मल एजुकेशन आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है, सेल्फ ट्रेंड आदमी हैं आप। भले ही फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, सेल्फ ट्रेनिंग आपकी हुई, और आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप में भी अच्छा काम किया। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बातचीत अच्छा करते हैं, आप अंग्रेजी में, हिंदी में, सब भाषा में निपुण हैं। इसमें कोई, आपके घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सिंह साहब इतना किताब लिखते हैं, आपकी बहनें ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो वही थ्योरी तेजस्वी यादव पर भी अप्लाई हो सकता है सर। वो स्पोर्ट्स खेले, ही इज ऑल्सो अ सेल्फ ट्रेन्ड मैन लाइक यू। तो मैं जवाब दे दूं। और प्रशांत किशोर के एडुकेशन के बारे में भी लोग, आरजेडी वाले खासकर, क्वेश्चन उठाते हैं। किसी को पता नहीं है कि उनकी डिग्री क्या है। तो उन्होंने क्या 12th के बाद कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया है? क्या डिग्री है उनकी? मैं जवाब दे दूं। प्रशांत जी कहाँ तक पढ़े हैं? हाईली एजुकेटेड है, तो मुझे मालूम है क्योंकि यूएन वगैरह में थे। तो उस यूएन में थे, लेकिन उनकी डिग्री क्या है? एक मैं नहीं जानता, मैं उनके पर्सनल इसमें नहीं जाता क्योंकि मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैंने नहीं किया। लेकिन
तेजस्वी जी वाली पे मैं आना चाहता हूं, उसका जवाब तो दे दो। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैं पढ़ा हूं फलाने फलाने जगह से, ये डिग्री है, एमफिल है, एमए है, हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूं, मैंने और भी टेक्निकल कोर्स किया है। प्रशांत जी कितना पढ़े? मैं क्या जानूं, मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन सिंस यू हैव आस्क्ड मी, नेक्स्ट टाइम आई मीट हिम इन 3 days टाइम, आई एम गोइंग टू आस्क हिम। What is your- बताऊंगा कितना डिग्री है ना, एक मिनट नो पे सवाल उठा। ना अब लीजिए, तेजस्वी का आप जवाब तो देने नहीं दीजिएगा। तेजस्वी के जवाब जो प्रशांत जी उठाते हैं वो 2 कारण उठाते हैं। पहला कारण वो उठाते हैं जब लोगों से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे बच्चे जिन्होंने BA MA कर लिया है उनको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि तुम अपने बेटों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम जात में, पार्टी में, धर्म में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर पिता का रूप देखना है तो पिता का रूप देखो लालू जी में। वो अपने 9th पास बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक पहली बात बोलते हैं। दूसरा संदर्भ उनका क्या है कि वो लोग जिनके परिस्थिति ऐसी नहीं होती आर्थिक रूप से या जिस भी कारण से, वो लोग भले न पढ़ पाए तो ठीक है, आप मुख्यमंत्री के घर के बच्चे हैं, आप पढ़ सकते थे, क्रिकेट खेल के आए तो भी पढ़ सकते थे, तो उसको वो किसी आलोचना के टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं। उसको जैसे भी जर्नलिस्ट घुमाना चाहे उसको घुमा दें, लेकिन इस बात को तो इस बात में तो मैं रेलिवेंस देखता हूं भाई, कि अगर अपने वो लोगों को कह रहे हैं कि यार तुम अपने बच्चों के लिए अगर वोट दिया होता तुमने, तुम्हारी ये दशा नहीं होती। उस बाप को देखो जो बाप अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जान लगाए हुए हैं। हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे सर, तो मैंने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक है, आप भी जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूं। पढ़ाई में रुचि नहीं होती थी क्योंकि उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। जैसे विराट कोहली इज जस्ट 10th, सचिन तेंदुलकर इज जस्ट 10th, लेकिन सेल्फ ट्रेंड आदमी है, इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, कंडक्ट इतना अच्छा करते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो समझता हूं कि ये रिलेवेंट बात उठा रहा है अपने लोगों को कहने के लिए। मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जाऊंगा तो मैं भी लोगों को कहूंगा कि नो वी फेल। No, we fail is not the question. The question is please spin the question that you as a parent, you as a father, why are you not interested in your child? The person who is trying to make his son the chief minister is less qualified than your son. Why aren't you voting for your son? Why are you voting for a party, for a caste, for a religion? वो ये कह रहे हैं। तो इसको I don't think that it should be tuned in a manner. It's a personal attack. It is. मतलब ये पर्सनल अटैक नहीं है तेजस्वी यादव। मानता हूं उसको पर्सनल अटैक नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं है। नीतीश जी के स्वास्थ्य पर भी अक्सर आप लोग सवाल उठाते हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य पे इसलिए उठाते हैं, नीतीश जी के, आप भी जानते होंगे, नीतीश जी के शुभचिंतक रहे हैं प्रशांत जी, उनके घर पे रहते थे। नीतीश जी के साथ बहुत उनका क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन फॉर अ सिमिलर रीज़न लाइक तेजस्वी थिंग स्लाइटली डिफरेंट, कि भाई अगर आप अस्वस्थ हैं जैसा लोग कहते हैं, जैसे कुछ आपकी जो हरकत आपने बाहर किया है, घर पर तो वो मोदी जी के भी रहते थे। बिल्कुल रहते थे, बिल्कुल रहते थे, बिल्कुल रहते थे। लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लोगों को चिंता है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो उन्होंने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि हमने फलाना को जिता दिया, नीतीश जी को जिता दिया, मोदी को जिता दिया, उसको जिताया, इसको जिताया, 10 आदमी को जिताया। आपको क्या लगता है जिसको मदद किया या बोलते हैं कंधा लगाया, उसमें कोई वो प्रोडक्ट ही खराब था, उसको प्रोडक्ट खराब को अच्छा बना दिया? आपने दोनों बात तो खुद ही कह दिया, तो इस पर मैं उत्तर क्या दूं? प्रशांत जी कभी नहीं कहते मैंने उसको जिताया, मैं कहते हैं कि मैंने उसकी जीत में कंधा लगाया। वो कभी नहीं कहते मैंने जिताया। वो ये कहते हैं कि जिसको मैंने कंधा लगाया उसमें से ज़्यादातर लोग जीते, तो इसमें वो कहाँ कहते हैं मैंने जिता दिया? वो तो नहीं कह रहे ये बात। उसके लिए पैसा लिया, उन्होंने नहीं पैसा लिया, देयर इज अ डिफरेंस। फिर आईपैक ने लिया, तो आईपैक अगर अपने एम्प्लॉयज को रखेगी तो वो पैसा नहीं देगी,
उसको आईपैक से उन्होंने पैसा नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। आप ये रिसर्च करके बैठे हैं एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिसके बारे में आई एम नॉट फुल्ली अवेयर, देयरफॉर आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर यू लेट मी नो एंड आई विल लेट यू नो। ये हमारी ट्रीटी है कि जो जानकारी मुझे होगी मैं आपको दूंगा, आपके पास जो जानकारी आप मुझे दे दीजिएगा। What was the model? हाँ, I will let you know. certainly, most certainly, I have no problem. I will accept it. लेकिन ये जो आप बोलते हैं कि पैसा नहीं लिया, पैसा लिया, लेकिन बैक चैनल से लिया। नहीं, बैक चैनल से तो वो करते ही नहीं है काम, प्लीज अंडरस्टैंड। पीके आपके मेन फेस हैं, सूत्रधार हैं। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप अध्यक्ष हैं, ही इज द फेस। I may not be wrong if I call him a hired consultant as of now, because हम नहीं जानते हैं कि वो मेंबर हैं भी कि नहीं। I'm telling you, he's a member. He's a member of the party? Yes. Because अभी तक what history says, आईपैक में वो कुछ नहीं थे, जन सुराज में कुछ नहीं है, जन सुराज फाउंडेशन में थे तो वो हट गए पिछले साल। Please understand. तो क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी डिसाइड करेगी। आप अध्यक्ष के नाते उनको लड़वाना चाहेंगे? हम पार्टी से कंसल्ट करेंगे, हमारी कंसल्टेटिव प्रोसेस है। बहुत लोगों का, अभी बता देता हूँ, बहुत लोगों का मत है कि बिल्कुल लड़ना चाहिए और बहुत लोगों का मत है कि बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, फॉर द सेम रीज़न दैट यू टॉक्ड। भाई कोई भी चुनाव लड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में लड़ेगा, जब नरेंद्र मोदी को जाकर रहना पड़ता है वाराणसी में 5 दिन, तो अगर प्रशांत जी लड़ेंगे तो उनको रहना पड़ेगा ना अपने क्षेत्र में, या नहीं रहना पड़ेगा। और हमारे वो, आपका मत क्या है? नहीं लड़ना चाहिए? मैं अभी इसमें एक्चुअली डिसाइड किया है। मुझे लगता है वो नहीं लड़ेंगे, मेरा अनुभव जो बताता है। ठीक है, ना लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं गलत हूं? हाँ, मुझे तो लगता है कि अभी तक आप गलत हैं, क्योंकि वन वे और दी अदर जब हमें ही नहीं पता तो आप गट फील आपके पास जो नहीं, मेरा पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बोल रहा है। नहीं, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट बोल रहा है तो वो गलत भी हो सकता है। बिकॉज आई एम अ हार्डकोर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। आई एम श्योर यू आर एंड आई रिकॉग्नाइज यू एज वन, बट that you are betting on something which even I don't know is something which is quite risk prone. क्योंकि उनका हिस्ट्री है कि वो पर्दे के पीछे से खेलते हैं। बिल्कुल। आईपैक में नहीं थे, जनसुराज में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो आईपैक में नहीं थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जी नहीं, ये फैक्ट है। जनसुराज में वो हैं, ये फैक्ट है। और पर्सनली अगर उनको छोड़ दिया जाए कि आप सभी बंधन से मुक्त हो गए, आप अपना निर्णय ले लीजिए, जो हम लोग उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव के खिलाफ। अब ये तो वो 243 में से जहां से लड़ना है वो मेरी जिम्मेदारी है। वो 243 सीट में जिस पे उंगली रख देंगे एज अ प्रेसिडेंट आप और जिताना, वो मेरी जिम्मेदारी। एज अ प्रेसिडेंट आप चाहेंगे कहां से लड़े वो चुनाव? जहां से उनकी मर्जी चाहते हैं लड़े वो? ये मैं नहीं जानता, अभी नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कब डिसाइड करेंगे? बिफोर इलेक्शंस डिसाइड करूंगा। अब आप उनको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि आपके सीएम फेस कौन है? नहीं, सीएम फेस तो वही है। हाँ, बस खत्म बात। इसमें कहां अतिशयोक्ति है? नहीं, लेकिन उसमें है, आप लोगों की गलत धारणा है। हमारे विधायक जीत के आएंगे। आपने एक अर्लियर क्वेश्चन पूछा और मैंने कहा कि शायद हम गवर्नमेंट बनाएं। हमारे विधायक जीत के आएंगे और आप देखिएगा कि डेमोक्रेटिकली वो अपना लीडर चुनेंगे। वो लीडर प्रशांत किशोर भी हो सकता है। डेमोक्रेटिकली क्या होता है रीजनल पार्टी में, ये हम लोग सबने देखा है। तो जदयू को भी देखा है, आरजेडी को भी देखा है, जनसुराज को भी देखेंगे। और इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा, शायद जनसुराज एक पहली पार्टी है ऐसी जिसके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की घोषणा पहले होती है 2024 में 2 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह बाद में बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसलिए कि जिस चीज़ की जब आवश्यकता हो तभी करनी चाहिए। आप शायद ये भूल गए कि इतने दिन से मैं शायद तैयार ना हूँ, बहुत सारे पर्सनल रीज़न से, कि मैं सामने आकर, आज मुझे पटना में बैठना पड़ रहा है, मुझे शायद सूट ना कर रहा हो उस समय, दिल्ली छोड़ने का अनेकों कारण हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये व्यवस्था में कोई, इसमें प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती दलित समुदाय से आते हैं, उनको पहले बना दिया जाता है। क्या दिक्कत? और अगड़ी जाति के
एक राजपूत समुदाय से उदय सिंह क्या को दिक्कत? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, थोप दिया जाता है। आपके जैसे अनुभवी जर्नलिस्ट को ये जातियों की बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको शोभा ये नहीं देता है कि वो दलित समाज से हम लोगों का एक वादा है। नहीं, प्रशांत जी ने मंच से खुद कहा था, हम लोगों का ये वादा नहीं है। कहा था कि दलित समुदाय से ये व्यक्ति को हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। वो मिलर स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ था, ऑन रिकॉर्ड वो बयान है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपको है। याद होगा। क्योंकि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सभी उन्होंने ये भी कहा था कि सभी दलित समुदाय से है लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं। सभी समुदायों को, सभी जातियों को बारी बारी से, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। बारी बारी हाँ से मौका हाँ, मिलेगा। यस यस, तब तो वो जाति की बात कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। आपको और नहीं करनी और चाहिए। बजाबता, नहीं मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए, बजाबता जो आपका जन सुराज का प्रेस रिलीज आता है उसमें नाम आता है, संगठन का पद आता है, जिला आता है और जाति भी लिखा रहता है। मैंने देखा है, हाँ, ठीक बात है। इसीलिए मैंने जाति का बात। ठीक बात है। वी आर सेंसिटिव टू इट। जो चीज पॉलिटिक्स में चलता है वो चलता है, कुछ जर्नलिज्म में चलाना उसको आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये उलटकर चलेगा। यहाँ दलित से शुरू हुआ है। थैंक यू उदय जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू रहा। आई एम श्योर आपने हर सवाल का जवाब दिया एंड हम लोग वॉच करेंगे आपके स्पेस को। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं चुनाव में और ट्रैक्शन भी मिल रहा है, मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों को काफ़ी अपील कर रहा है। थैंक यू। तो ये थे उदय सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन सुराज पार्टी के, और तमाम सवालों पर इन्होंने जवाब दिया, जैसे कि CSR फंडिंग है जो कि कटघरे में इनको खड़ा कर सकता है। आगे आने वाले दिनों में देखना है कि जो सत्ता में पार्टियां हैं क्या रुख अपनाती है, क्योंकि इन्होंने भी प्रहार किया है इनके नेताओं पर। पटना से हमारे सहयोगी कुंदन और अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।